नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास पिपलिया बछोड़, तहसील सोनकर, जिला देवास, मध्य प्रदेश के चैनल नवोदय नॉलेज में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो 20 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुई नवोदय की, अब आपको पता ही चल गया कि आपका बच्चा कितना पानी में है। तो जो भी बच्चा 75 नंबर से ऊपर लेके आया, 75 मार्क्स से ऊपर जो भी बच्चा लेके आया हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तो कहीं ना कहीं उनके चांस बन रहे हैं, पास होने के कहीं ना कहीं चांस बन रहे हैं। कट ऑफ निकल के आ रहा है, यदि 75 से ऊपर लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं आशा है कि बच्चा पास हो सकता है। अब पास होने के बाद में हमको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है। उस टाइम पर जब रिजल्ट निकलता है, जब एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताते हैं। पेरेंट्स घबरा जाता है कि ये क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र में कौन सा प्रमाण पत्र बनाना है, मूल निवासी क्या है, कुछ संकट नहीं पड़ता और पेरेंट्स इधर उधर भगता रहता है। तो आपको चिंता करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नवोदय नॉलेज के नाम से चैनल है, इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्थित रूप से मिलेगी। तो बात करते हैं हम नवोदय में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता है। तो आपको पता है कि क्लास 3rd, 4th और 5th की मार्कशीट जरूरी है। अब मार्कशीट के साथ में जरूरी है, अभी 3rd और 4th की मार्कशीट है आपके पास में, तो आप टैली कर लीजिए उसमें कि बच्चे का 3rd और 4th में नाम सेम है, जो आपने नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म में भरा है वही नाम रहना चाहिए। और कुछ किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप स्कूल संचालक वगैरह, स्कूल प्राचार्य से संपर्क करके उसका नाम व्यवस्थित कराएं। नाम के साथ में डेट ऑफ बर्थ भी होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ मेन रहती है। डेट ऑफ बर्थ वो कंसीडर नहीं करते हैं। एक मंथ क्या, एक दिन इधर का उधर हो जाता है तो नवोदय विद्यालय वाले नहीं करेंगे। नाम के स्पेलिंग वगैरह में कुछ होगा तो चल जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में वो बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले अभी ये काम करना है कि तीसरी और चौथी की जो मार्कशीट बनी है आपके पास में, उसमें सेम नाम रहना चाहिए बच्चे का, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। नहीं तो आपको बाद में दिक्कत झेलना पड़ेगा। वो बुलाएगा 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ। स्कूल वाले नाटक करते हैं, बीच में उधर गर्मी की छुट्टी रहती है तो कोई संचालक कहीं बाहर से आके स्कूल बोलते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम कल आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं भगते रहोगे इधर उधर। तो मेरे हिसाब से आप तीसरी और चौथी का नाम आप करेक्शन करवा ले। साथ ही साथ आप आधार कार्ड में भी करेक्शन करा ले। जो बच्चे का नाम तीसरी और चौथी में है और आपने 5वीं में जो डाला है नवोदय विद्यालय के फॉर्म में, वही आधार कार्ड और वही डेट ऑफ बर्थ आप आधार कार्ड में भी करवा ले, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड के बिना एडमिशन पॉसिबल नहीं है। फिर तमाम तरह के वो शपथ पत्र बनवाते हैं, फिर आप भागोगे, कोर्ट जाओ, इधर जाओ, नोटरी करवाओ, 10 के स्टाम्प पे कराओ, 50 के स्टाम्प पे कराओ, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। तो मेरी आपसे राय है कि आप आधार कार्ड 3rd और 4th, अभी 5th का तो रिजल्ट आना बाकी है, 3rd और 4th में नाम आप सही करवाएं। साथ ही साथ टीसी की बात आती है तो टीसी अभी हमारा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एडमिशन के बाद में। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म प्रमाण पत्र क्यों है? क्योंकि आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अब उन्होंने चालू कर दिया है, लेना चालू कर दिया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में भी वही डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जो आपने 3rd और 4th में डाले। साथ में नाम भी, पापा का नाम और मम्मी का नाम भी। जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी है बहुत ही ज्यादा। यदि जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक रहती है तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, बच्चे का एडमिशन निरस्त हो जाएगा। और कोई जन्म प्रमाण पत्र ऐसा एक दिन का खेल नहीं कि हम 4 घंटे में, 10 घंटे में बना लेंगे। तो आप जन्म प्रमाण पत्र आपके पास व्यवस्थित डिजिटल होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब कहीं डिलीवरी वगैरह होती है गवर्नमेंट वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो तुरंत हाथ से बना के दे देते हैं, फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी व्यवस्थित रूप से नाम पते के साथ में व्यवस्थित बना लें। आधार कार्ड का भी बता दिया। 4th पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका ये भी बहुत ही जरूरी है। अब इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी 2 साल से गवर्नमेंट ने एक नियम चालू करा है कि जो बच्चा जिस जिले का है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में वो एडमिशन ले पाएगा। तो इसलिए आपका निवास प्रमाण पत्र भी बहुत ही आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनाना जरूरी है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में बहुत ही
मगजमारी का काम ये है कि बहुत सारी जाति क्या है कि जो केंद्र सरकार में बहुत सारी जाति केंद्र सरकार में जनरल कैटेगरी में आती है। बहुत सारी जो समाज है, बहुत सारी जो जाति है वो जनरल कैटेगरी में आती है और स्टेट गवर्नमेंट में वो ओबीसी में आती है। जैसे मैं बता देता हूँ जाट समाज का, है ना, हमारे देवास जिले में जाट समाज बहुत है। उसमें मैं बता देता हूँ, हमारे साथ में एक नवोदय विद्यालय में घटना हुई थी कि पहले उनको ओबीसी से ले लिया गया था, फिर बच्चों को बाहर निकाल दिया गया कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर उनको कोर्ट वगैरह में केस वगैरह भी चला, बहुत सारी तमाम तरह की बात हुई थी, वो इतना अपन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जाट समाज की, तो जाट समाज क्या होता है कि एमपी स्टेट के अंतर्गत काय में आता है, ओबीसी में आते हैं। एमपी स्टेट के अंतर्गत क्या आते हैं, ओबीसी में आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर क्या आते हैं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जाट समाज जो उसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार के ही है तो केंद्र सरकार के हिसाब से लेगा। आप भले स्टेट में कोई सी भी आपकी कास्ट किसी में भी आ रही है, या एससी में आ रही है, एसटी में आ रही है, ओबीसी में आ रही है, जनरल में आ रही है, तो गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही आपसे लेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपकी जो कास्ट है, जो जाति है, वो केंद्र सरकार के दो तरीके से नॉमिनेट होते हैं समाज, एक स्टेट लेवल पे और एक केंद्र सरकार के लेवल पे। तो आपको ध्यान रखना है, खास कर ये ओबीसी वाले के लिए। एससी और एसटी वाले के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ओबीसी वाले को इधर उधर भटकना पड़ता है। बहुत सारी तमाम तरह की समाज है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत तो ओबीसी में बिलोंग करती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत वो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। तो आपको खास करके उसका ध्यान रखना है कि ओबीसी वाले को हमेशा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र मांगते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र मांगते हैं। आय प्रमाण पत्र भी तत्काल बन जाएगा, इसका भी अभी जरूरी नहीं है। यदि आपने विकलांग से आपने फॉर्म भरा है तो विकलांग प्रमाण पत्र भी आपका रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि 60% डिसेबिलिटी है, 60% विकलांगता वाले को पात्र है, 40% वाले को पात्र है, ये वो देख लेंगे अपन। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र तो जब भी हमारा फॉर्म निकलेगा तब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इस पर साइन होंगे, तहसील ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव चिकित्सा प्रमाण पत्र पे साइन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना आपको कि डिस्ट्रिक्ट में ही आपको प्रमाण पत्र जांच वगैरह करवानी है। जो भी जांच है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही अधिकारी का सील साइन होगा तो ही चलेगा। आप तहसील लेवल के से प्रमाण पत्र